चमकी चिड़िया अपने पति और 2 बच्चों के साथ नंदन वन में रहती थी। चमकी चिड़िया स्वभाव से बहुत मेहनती थी, जबकि उसका पति, जिसका नाम जुगनू था, वो उतना ही आलसी स्वभाव का था। जुगनू चिड़ा या तो सारा दिन इधर उधर खाली घूमता या फिर घोंसले में सोया रहता था। ऐसे ही एक दिन चमकी जुगनू से बोली, सुनो जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? मानसून आने वाला है, तेज वर्षा से हमारे घोंसले टूट जाएंगे। इससे पहले कि बारिश हो, हमें अपने घोंसलों की मरम्मत करनी होगी और भोजन भी इकट्ठा करना होगा। हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। तुम भी तो सुबह सुबह राशन पानी लेकर चढ़ गई हो। कर लेंगे काम, अभी मानसून आने में समय है। मैं अभी थोड़ी देर में टहल कर आता हूँ। जुगनू ऐसे ही बहाने बनाकर रोजाना काम से बचता रहता था और चमकी चिड़िया बेचारी अकेले ही घोंसले की मरम्मत का काम कर रही थी। वो सुबह से लेकर शाम तक घोंसले की मरम्मत के लिए तिनके बटोर कर लाती थी और उसके पश्चात वो अपने भूखे बच्चों के लिए भोजन का भी इंतजाम करती थी। आज तो मैं इनके लिए भोजन का इंतजाम कर लेती हूँ। अगर मुझे किसी दिन कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरा परिवार बिखर जाएगा। माँ भूख लगी है, दाना दो ना। माँ किस सोच में पड़ गई? बहुत भूख लगी है, दाना दो ना माँ। हाँ मेरे बच्चों, ये लो, पेट भर कर दाना खाओ। चमकी जिस बात को लेकर भयभीत थी, शायद उसे पहले ही एहसास हो गया था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगले दिन चमकी जब बच्चों के लिए दाना चुगने गई तो बहुत तेज बारिश, आंधी और तूफान आने लगा। बारिश के साथ ही ओले भी पड़ने लगे। चमकी अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर उड़ने लगी, पर वो ओलों की मार से अपने आप को बचा नहीं पाई। एक बड़ा ओला चमकी के ऊपर गिरा, जिससे वो लहूलुहान हो गई और कुछ ही पलों में वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। उधर चमकी के बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। पिताजी, माँ अभी तक नहीं आई। पिताजी, माँ तो इस समय तक वापस आ जाती है। हमें डर लग रहा है। माँ कहाँ रह गई? घबराहट तो मुझे भी हो रही है। एक काम करता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। चमकी आसपास ही होगी, तुम चिंता मत करो। जुगनू चमकी को ढूंढने चला जाता है, पर वो जैसे ही थोड़ी दूर पहुँचता है, वो देखता है चमकी लहूलुहान जमीन पर मरी हुई पड़ी है। चमकी, ये सब क्या हो गया? तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? बच्चे तुम्हारे आने की राह देख रहे हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? पिता को माँ के बिना वापस लौटता देख बच्चे रोने लगते हैं। पिताजी, माँ कहाँ चली गई? पिताजी, माँ के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माँ कब आएंगी पिताजी? बच्चों, अब तुम्हारी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी। वो भगवान के पास चली गई है। हमें भी भगवान के पास ले चलो पिताजी। हाँ पिताजी, हमें भी माँ के पास जाना है। बच्चों की मासूम बातें सुनकर जुगनू दुखी हो जाता है। अब जुगनू ही रोजाना बच्चों के लिए दाना चुगकर लाने लगा। बच्चों को माँ की चोंच से दाना लेने की आदत थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। एक दिन जुगनू एक नई चिड़िया को घोंसले में ले आया और बच्चों से बोला, बच्चों, इन्हें नमस्ते करो, ये तुम्हारी नई माँ है। नमस्ते नई माँ। नहीं माँ, अब आप आ गई हो ना, अब हम आपकी चोंच से ही भोजन करेंगे। बड़े आए मेरी चोंच से भोजन करने वाले। कुछ ही दिनों में इन दोनों को घोंसले से नीचे धक्का दे दूंगी। बच्चों की नई माँ ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद जब उसने 2 अंडे दिए। तुम दोनों मेरे अंडों की तरफ कहाँ बढ़े जा रहे हो? खबरदार अगर मेरे अंडों को हाथ भी लगाया। माँ, हम तो बस थोड़ी सी जगह में सोने की कोशिश कर रहे थे। माँ, पिताजी भोजन लेकर अभी तक नहीं लौटे, बहुत भूख लगी है। ये लो, मैं तुम सबके लिए दाना लाया हूँ, तुम सब दाने खा लो। लाओ, ये सारे दाने मुझे दो, मैं ये बांट देती हूँ। माँ ने तो हमें एक भी दाना नहीं दिया, हम तो भूखे ही रह गए। बेचारे बिन माँ के बच्चे भूख से व्याकुल रहने लगे। एक दिन जब चिड़ा घोंसले में नहीं था तो एक बच्चा गलती से अंडों के पास आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अंडों को नुकसान पहुँचाओ? निकल जाओ इस घोंसले से। नहीं माँ, हमें घोंसले में वापस बुला लो माँ। चिड़िया ने उन बच्चों की आवाज पर जरा भी रहम नहीं किया। बेचारे बच्चे ठीक से उड़ना भी नहीं जानते थे। वो धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करते हुए एक पेड़ के पास पहुँचे। तभी एक बिल्ला उनके सामने आ गया। आहा, आज तो मुंह में पानी आ गया। सुबह सुबह नाश्ता जो मिल गया, अब मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हमें छोड़ दो बिल्ला भैया, हमें जाने दो। अरे, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? अब तुम दोनों मेरे से बचकर नहीं जा सकते। तो इन्हें हाथ लगा कर दिखा। तेरा कचूमर ना बना दिया तो मेरा नाम भी मोंटी बंदर नहीं। घबराओ नहीं बच्चों, मेरे होते हुए ये बिल्ला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अभी चटपट चिड़िया को बुलाता हूँ। चटपट चिड़िया? नहीं, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, वो तो मेरा बुरा हाल कर देगी। क्या
हुआ मोंटी बंदर, तुमने मुझे बुलाया? और ये बच्चे कौन है? बच्चे सारी आप बीती चटपट चिड़िया को सुनाते हैं, जिसे सुनकर चटपट चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बहन चमकी अब इस दुनिया में नहीं है। बच्चों चिंता मत करो, अब तुम अपनी चटपट मौसी के पास आ गए हो। शायद तुम नहीं जानते, चमकी मेरी बहन थी। चमकी भले ही मेरी सौतेली बहन थी, पर हम दोनों बहनों में बहुत प्रेम था। विवाह के पश्चात हम दोनों बहनें अपने अपने घर में व्यस्त हो गयी। बहुत समय से चमकी और मेरे बीच में कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। आज उसके बारे में सुनकर और ये जानकर कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, मैं बहुत दुखी हूँ। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चों। चटपट मौसी, मौसी क्या होता है? बच्चों, मौसी मतलब मासी। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। बच्चे अपनी मौसी को पाकर बहुत खुश थे और वो अब चटपट चिड़िया के साथ ही रहते थे। चटपट अपनी बहन चमकी चिड़िया के बच्चों का भी बहुत ध्यान रखती थी। बच्चे चटपट चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। चटपट चिड़िया ने बच्चों के लिए दाना और पानी का इंतजाम कर रखा था, इसलिए वो चिंतित नहीं थी। तभी बच्चों की नजर बारिश में भीगते हुए अपने पिता और सौतेली माँ पर पड़ी। चटपट मौसी, सामने के पेड़ पर पिताजी और नई माँ ठंड से ठिठुर रहे हैं। मौसी, लगता है भूखे हैं, क्या हम उन्हें थोड़ा सा दाना दे दें? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम लोग बहुत दयालु हो। आखिर चमकी के बच्चे हो और चमकी का स्वभाव भी बहुत दयालु था। जाओ, ये थोड़ा सा दाना अपने पिताजी और माँ को दे आओ, ताकि उनके बच्चों का भी पेट भर जाए। दोनों बच्चे जब दाना लेकर अपने पिताजी और माँ को देते हैं तो चिड़िया और चिड़े की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। बिन माँ के बच्चों को मैं प्यार नहीं दे सकी, पर आज मुसीबत के वक्त तुमने हमारी सहायता की। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बच्चों। तुमसे ज्यादा तो मैंने गलत किया। मैंने चमकी का विश्वास तोड़ा। उसके जाने के बाद मैंने भी तो इन बच्चों का ध्यान नहीं रखा। माँ, पिताजी, आप हमसे माफी मत मांगो, हम आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। माँ पिताजी, वो देखो चटपट मौसी, ये माँ की बहन है, इसलिए ये हमारी मौसी है। ये हमें बहुत प्यार करती है और हमारा बहुत ध्यान रखती है। चटपट चिड़िया, आपने एक माँ का फर्ज निभाया, वरना मैंने तो माँ शब्द का ही अनादर कर दिया था। चिड़िया बहन, सुबह का भूला यदि शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। अपनी गलती की क्षमा मांगने वाला व्यक्तित्व दुनिया में सबसे महान है। उस दिन के बाद सभी पक्षी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने लगे।